हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे अभी कुछ घंटों पहले आपके पर्सन अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या बातें कर रहे थे। ठीक है, देखते क्या निकल के आता है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स भी चेक करेंगे और नियर फ्यूचर आपके रिश्ते में क्या हो सकता है, इनका नेक्स्ट एक्शन जब आएगा तब। ठीक है, एंड में आपके लिए एंजल गाइडेंस भी देखेंगे। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। ठीक है, एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री जो भी लेना है सेम नंबर पे कॉन्टेक्ट करना है। गाइड करो यूनिवर्स। अभी कुछ घंटों पहले मेरे यूवर्स के पार्टनर अपने दोस्तों से मेरे यूवर्स के बारे में क्या बातें कर रहे थे। इनके पार्टनर अपने दोस्तों से मेरे यूवर्स के बारे में क्या बातें कर रहे थे। आपके पार्टनर कंपैरिजन, ओके। द आउटसाइडर, एक्सपीरियंसिंग, एडवेंचर, एग्जिस्टेंस एंड द ट्रांसफॉर्मेशन। बॉटम में है पास्ट लाइफ्स। आपके पर्सन आपके रिश्ते के बुरे पास्ट के बारे में अपने दोस्तों से डिस्कस कर रहे थे। जो मतलब जहर जो घोला गया है थर्ड पार्टीज की वजह से आपके रिश्ते में जो भी चेंजेस आए हैं, जो भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है, आपके पर्सन जो भी डिप्रेशन में रहते हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जीज को आपके पर्सन फेस कर रहे हैं। और आपके पर्सन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि के हो सकते हैं। नंबर 1, 3, 5, 18, 17 आपके पर्सन का बर्थ डेट हो सकता है। नंबर 555 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा जो कि चेंज को बता रहा है। ठीक है, तो बहुत जल्दी इस रिश्ते में कुछ तो अच्छा होने वाला है क्योंकि यहाँ पे एग्जिस्टेंस भी आया है। तो आप अभी कुछ घंटों पहले आपके पर्सन कह रहे थे कि इनको आपकी बहुत याद आ रही है, आपके बिना जीना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इनकी बहुत बड़ी गलती हुई कि इन्होंने आपके प्यार को अपने घर वालों के साथ कंपेयर किया, अपने घर वालों के प्यार के साथ कंपेयर किया। अगर कोई थर्ड पार्टी है उस थर्ड पार्टी के साथ कंपेयर किया। ये अपनी गलती के बारे में रोना रो रहे थे उनके सामने और आपकी इनको कितनी जरूरत है ये बता रहे थे। वो कह रहे थे कि वो तो मेरे बिना बहुत खुश है, उसे तो शायद अब मेरी जरूरत भी नहीं है। और कैसे जरूरत हो, मैंने उसको कितनी तकलीफ दी है, कितना रुलाया है, उसके इमोशंस के साथ मैंने खेला है, उसको पल पल मैंने तोड़ा है, बहुत रुलाया है। वो एक एम्प्रेस है लेकिन मैंने उसको एम्प्रेस का ऑरा कभी दिया ही नहीं। मैंने हमेशा उसको डाउन फील कराया, हमेशा उसकी डिसरिस्पेक्ट करी, गलत सलत वर्ड बोले। कभी भी उस पर्सन को वो जगह नहीं दी जो उसको सच में मिलनी चाहिए थी। आज उससे दूर रहने के बाद मेरे हालात इतने खराब हो चुके हैं कि मेरे जीने की उम्मीद टूट चुकी है। बिल्कुल भी इच्छा नहीं है कि मैं किसी से बात भी करूं। बहुत ज्यादा टेंशन में है, बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ मैं, पल पल जल रहा हूँ। बार बार ख्याल आ रहा है, उसको सोचता रहता हूँ। बार बार लगता है कि पता नहीं आज वो किससे बात कर रही है, पता नहीं आज किससे मिलने गई है, शायद ये किसी और के साथ फिजिकल हो रही है, शायद अब इसकी जिंदगी में कोई और खुशी आ चुकी है। मेरे अलावा ऐसा कौन आ चुका है इसकी लाइफ में कि वो इतनी खुश है। मैं उसे खुश क्यों देख पा रहा हूँ। मेरा दिल बहुत करता है उससे बात करने का, लेकिन मैं उसको फिर से नाराज नहीं करना चाहता। मैं रोज देखता हूँ, दूर से देखता हूँ। इवन मैं किसी से पूछता भी हो तो वो मुझे बताते हैं कि अब उसको मेरी जरूरत नहीं है। वो बहुत खुश है, अब वो आगे बढ़ चुकी है, बहुत ज्यादा खूबसूरत हो चुकी है, तो उसकी पर्सनालिटी बहुत चेंज हो चुकी है। वो मेरे बिना जी भी सकती है, मैंने शायद कभी भी नहीं सोचा था, लेकिन वो तो जी गई। उसको तो ऑप्शन, उसके पास तो बहुत ऐसे लोग हैं जो उसको प्रपोज कर रहे हैं। मेरे लिए शायद अब मुझे तो अब वो मुड़कर भी नहीं देखेगी। पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर में मेरी तकलीफ उसे जाकर कैसे बताऊं। मुझ में तो उतनी हिम्मत भी नहीं है कि जो मैंने किया है उसके लिए उससे माफी मांगू। जो मैंने किया है उसको जाकर बता दूं कि हाँ मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मेरी जिंदगी में वापस आ जा, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, तेरे बिना नहीं जी पाऊंगा, मर रहा हूँ पल पल तेरे बिना, कुछ भी अच्छा नहीं मेरी जिंदगी में। मेरी जिंदगी कंप्लीट बदल गई है। उसको डिस्टेंस देने के बाद, उसको इतनी तकलीफ देने के बाद, उसका दिल तोड़ने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ मुझे सिर्फ और सिर्फ जिंदगी में जीने के लिए उसकी जरूरत है और कोई नहीं है ऐसा मेरी लाइफ में जिसको देखकर मुझे जीने का दिल करे। कोई है ही नहीं ऐसा जो मुझसे अनकंडीशनल लव करे। उसने तो कभी मुझसे कुछ चाहा नहीं, लेकिन फिर भी मैंने उसके इमोशंस की कदर नहीं करी और आज मेरे इमोशंस की किसी को भी कदर नहीं है। बहुत रोना आता है, पता है मैं रात रात भर नहीं सोता। मेरी जिंदगी में हंसी भूल चुका हूँ। कितना भी सोने की कोशिश करूं नहीं नींद आती। डॉक्टर के पास भी जाता हूँ, बहुत सारी दवाई खाकर सोता हूँ, लेकिन फिर भी नींद नहीं आती।
क्या करूं, मेरे पास उसको देखकर और उसकी खुशियों को देखकर जलने के अलावा अब कुछ काम नहीं बचा है। भगवान ने अब मेरी किस्मत में सिर्फ यही लिखा है कि अब मुझे सिर्फ उसको देख देख कर जलते रहना है और मुझे मेरी सजा भुगतनी है और मुझे इस तरह से तड़पता रहना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि अब जिंदगी में कभी वो मुझे माफ करेगी। मैं उस लायक नहीं हूं कि वो मुझे माफ करे। दिल तो बहुत करता है अभी के अभी जाऊं, फिर से उसके साथ फ्रेश स्टार्ट करूं, फिर से उसको अपनाऊं। खूबसूरत फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर, बहुत सारी खुशियां मुझे उसी के साथ दिखती है। लेकिन अब मुझे जिंदगी भर उन खुशियों के लिए तरसता रहना पड़ेगा। बहुत प्यार करता हूं उससे, इसी वजह से आज तक किसी को अपना नहीं पाया। सपने तो बहुत देखे थे उसको अपनाने के, बड़ा घर, बच्चे, शादी, बहुत सारा प्यार, मरते दम तक साथ रहेंगे, बहुत सपने देखे, लेकिन सारे सपनों पे मैंने पानी फेर दिया। और आज वो तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई, लेकिन मैं आज भी उसी का वेट कर रहा हूँ। उसे तो बहुत खुशियां अपनी जिंदगी में पाली। उसको तो सारी खुशियां मिलनी थी क्योंकि वो मेरे जैसे नहीं थी। मैं बहुत सेल्फिश हूँ, मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा और मेरे पर्सन को तकलीफ दी, उसका दिल तोड़ा और भगवान ने मुझे उसी की पनिशमेंट दी है और उस पनिशमेंट को मैं भुगत रहा हूँ। इसी तरह से उसे याद कर 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 एक दिन मैं मर जाऊंगा, लेकिन नहीं लगता कि मेरी हिम्मत ही नहीं कि मैं जाकर उसको अपना फेस भी दिखाऊं। ठीक है, आपके पर्सन अपने दोस्तों से ऐसी बातें कर रहे थे अभी कुछ घंटों पहले और रो रो कर उनको बता भी रहे थे कि आपकी इनको कितनी जरूरत है। इवन ये जो भी बता रहे थे, इनके दोस्त इनके बातों पे हंस रहे थे क्योंकि इनके दोस्तों को भी पता है कि आपसे कितना प्यार करते हैं और ये चाहते हैं, मतलब इनके दोस्त ऐसे हैं कि इनके जबान पर दिखाते हैं कि बहुत उनके लिए सही है, नहीं वेल विशर है, लेकिन दिल में तो बहुत खुशियां है इनको दुखी देखकर, उनको टूटता हुआ देखकर, रोता हुआ देखकर। इनके दोस्त ऐसे हैं, मतलब कि इनके लाइफ में कोई भी ऐसा नहीं है जो इनका कुछ अच्छा सोचे। जो थे सिर्फ आप थे और ये इनको अब रियलाइज हो चुका है। ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होने के बाद, इस पर्सन का ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है, तब जाके इनको रियलाइज हो चुका है कि इनकी जिंदगी में आपके अलावा कोई इंपॉर्टेंट है ही नहीं और ना ही पहले कभी था। ठीक है, पास्ट के बारे में बहुत डिस्कशन किया इस पर्सन ने अभी कुछ घंटों पहले। ठीक है, तो ये आपके पर्सन अपने दोस्तों से कह रहे थे। अब हम चेक करते हैं इनके आपके लिए क्या फीलिंग्स है। गाइड करिए यूनिवर्स, इनके पार्टनर के इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए क्या फीलिंग्स है। इनके पार्टनर की इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए क्या फीलिंग्स है। इनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स मेरे यूनिवर्स के लिए, करंट फीलिंग्स इस वक्त क्या है। यस, इनको लग रहा है कि जैसे मैंने बोला नंबर 777 भी आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा। ठीक है, आपको मेडिटेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। यूनिवर्स पे, भगवान पे भरोसा करो। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे जिनका भरोसा उठ चुका है भगवान से। ठीक है, तो ये मत करो। अगर भगवान पे भरोसा नहीं करोगे तो दुनिया में क्या है जिसके ऊपर आप भरोसा कर पाओगे। ठीक है, आपको भगवान के ऊपर भरोसा करने की जरूरत है, नहीं तो फिर आप हमेशा इसी तरह से रहोगे, नाराज, सैड एनर्जीज में। ठीक है, आपके पर्सन को करंट में लग रहा है कि आप इस पर्सन को धोखा दे रहे हो। जैसे मैंने बोला कि आपको स्टॉक बहुत ज्यादा करते हो और इनको आप किसी और के साथ खुश दिखाई दे रहे हो। ठीक है, इनको लग रहा है कि जैसे पूरी एनर्जी जो इन्होंने अभी डिस्कस किया कुछ घंटों पहले, एनर्जी सेम है कि आपके बिना खुश नहीं है। आप इनसे भाग रहे हो, आप इनको धोखा दे रहे हो और इस पर्सन ने जो आपको धोखा दिया उसका रिवेंज आप करंट में ले रहे हो, ऐसा इनको लग रहा है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है। 7 ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जीज है, इनको नहीं पता, बस इनको इतना ही याद आता है कि इन्होंने भी आपसे बहुत प्यार किया था लेकिन आप इनके प्यार को समझ नहीं सके। आपने सिर्फ इस पर्सन ने जो आपको धोखा दिया वही याद रखा, लेकिन इतने टाइम पीरियड में जो आप दोनों साथ थे, उस टाइम पीरियड में जो आपके पर्सन ने आपको ट्रू लव दिया था, आप उस ट्रू लव को भूल गए उनकी एक गलती की वजह से। दिल बहुत करता है आपको ऑफर करने का, लेकिन ये पर्सन आपको ऑफर नहीं करते क्योंकि आप अपनी लाइफ में खुश हो, ऐसा इनको लग रहा है। ठीक है, गाइड करो यूनिवर्स, यार फ्यूचर मेरे यूनिवर्स के लिए कब एक्शन ले सकते हैं। नियर फ्यूचर ये मेरे यूनिवर्स के लिए कब एक्शन ले सकते हैं। नियर फ्यूचर ये कब एक्शन ले सकते हैं। यस, इनका एक्शन आने में आपको 1 हफ्ते से ज़्यादा 1 महीना भी लग सकता है और चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है कि आपका फिजिकल होगा नेक्स्ट एक्शन में। ठीक है, आपको ये फिजिकल का ही ऑफर करेंगे। डेविल एनर्जीज है, इनको आपका फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इनको जैसे जैसे इनको जैसे जैसे ये एनर्जी ज़्यादा फील होने लगेगी ना, आप इनको धोखा दे रहे हो, उतना आपके पर्सन का एडिक्शन आपके लिए बढ़ेगा। या आपसे अपनी फीलिंग्स आज तक छुपा रहे थे, लेकिन नेक्स्ट एक्शन में ये पर्सन आपको कंप्लीट आके बता देंगे कि यस ये आपसे प्यार करते हैं और इनको आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, इन्होंने अपने आप को फोर्सफुली रोक कर रखा था फैमिली बर्डन के चलते, या आपको आकर आपकी जरूरत भी फील कराएंगे और आपका प्यार भी आपको लौटाएंगे। ठीक है,
आप इनसे अनकंडीशनल लव करते हो, आपके पर्सन भी आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं। फैमिली बर्डन के चलते आपको छोड़कर गए थे, लेकिन अभी वापस आपके पास लौट रहे हैं। ठीक है, नियर फ्यूचर अगला 1 हफ्ते से ज्यादा 1 महीना लगेगा, ये पर्सन आपकी जिंदगी में एंटर करेंगे। और बहुत सारे लोगों का नियर फ्यूचर फिजिकल भी हो रहा है, रियूनियन हो रहा है, वाव 2 ऑफ कप्स भी आया है। ठीक है, तो हम आपके लिए एंजल गाइडेंस देख लेते क्या निकल के आता है। गाइड करो यूनिवर्स, ऐसी एनर्जीज में मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। ऐसी एनर्जीज में मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। ऐसी एनर्जीज में मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। ऐसी एनर्जीज में मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस। द हाई प्रीस्टेस, रिकॉग्नाइज एंड रिस्पेक्ट द हाई प्रीस्टेस, रिकॉग्नाइज एंड रिस्पेक्ट योर हिडन पावर्स। आपको करंट में कहा जा रहा है, आपको अपनी हिडन पावर्स को पहचानने की जरूरत है, आपको अपने दिल की आवाज सुनने की जरूरत है। ये पर्सन तो लौट रहे हैं आपके सामने अपनी इच्छा लेकर, लेकिन क्या सच में आपको इस पर्सन का स्वागत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये आपको अपना डिसीजन खुद लेना है। एज इज एन इल्यूजन, अगर आप दोनों में कुछ एज को लेकर कुछ प्रॉब्लम है तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि एज इज एन इल्यूजन, एज को इंपॉर्टेंस नहीं देना है। प्यार में कोई एज नहीं देखता है। ठीक है, गो आउटसाइड, प्यार में एज नहीं देखा जाता, सिर्फ एनर्जीज देखी जाती है। अगर आपको आपके पर्सन से प्यार है तो आप इनका प्रपोजल स्वीकार कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये पर्सन बहुत ज्यादा सेल्फिश है, नहीं ऐसे पर्सन की मुझे जरूरत नहीं क्योंकि ये मुझे छोड़कर भाग गया था, अगर आपको ऐसी एनर्जीज फील हो रही तो फिर आप अपने दिल की आवाज सुनो। एंजल्स करंट में कह रहे हैं कि वो पावर आपके अंदर है। गो आउटसाइड, फील द हीलिंग दैट नेचर ब्रिंग्स। आपको बहुत स्ट्रेस टेंशन हो रहा है, आपको घर से बाहर निकलने की जरूरत है, अपने आप को हील करने की जरूरत है। मॉर्निंग के टाइम पे आपको बाहर निकलने की जरूरत है। नेचर में थोड़ा सा रुको, ठीक है, नेचर में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, बहुत हद तक आपको हीलिंग ऐसे ही मिल जाएगी। अगर आप मॉर्निंग में 6 AM को भी घर से बाहर निकलते हो, आधा घंटा भी घर से बाहर रिलैक्स माइंडसेट में घूमते हो ना, आपकी हीलिंग तो वैसे ही स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इन्वाइट योर ट्विन फ्लेम, स्टेप इनटू योर एक्शन टू क्रिएट चेंज। अगर करंट में आपको लग रहा है कि बहुत हो गया, जो कि जैसे आपके पर्सन को डर लग रहा है आपसे बात करने का, तो कुछ लोगों की एनर्जीज अगर ऐसी है कि आपको पता है कि हाँ मेरा पार्टनर डर रहा है मुझसे बात करने से, तो यहाँ पे आपको एक्शन लेने की जरूरत है, तो आपको सामने से पॉजिटिव रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, कुछ लोग जो जैसे मैंने कहा जिनको लगता है कि मेरा पार्टनर धोखेबाज है और जो कि मुझे जाना ही नहीं है, आपको अपने दिल के इंट्यूशंस को फॉलो करने की जरूरत है। ठीक है, तो यस यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।